हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने टारगेट की तरफ क्या है निरंतरता के साथ, डेडिकेशन के साथ एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हिंदी के इस क्रम में हम लोग शब्द विलोम के क्रम में आज लेक्चर 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के साथ करना ही हमारा या हमारी संस्था यूनिक क्लासेस लखनऊ का मेन एम है। अगर एक बार टच कर दिया, ठीक है, तो उसे कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे और निरंतरता, कंसिस्टेंसी के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज 5 में आप इस तरीके से वही 4 बुकों का ये रेफरेंस है, जैसा मैं आपको बताता हूँ। तो 4 बुकों के रेफरेंस से ये कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर है। 2 पेज में जितने अच्छे अच्छे विलोम शब्द हैं उन्हें कंपाइल कर रखा हूँ। तो चलिए आप स्टार्ट करिए आज लेक्चर 5। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं आप? लेक्चर 5, 5वां नंबर। ये ROPCS प्री और मेंस दोनों का कॉमन सिलेबस अभी चल रहा है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, नाम सब दर पता तो जानते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखते हैं, लिप्त का विलोम क्या होता है? निर्लिप्त। लिप्त का विलोम निर्लिप्त। कहते हैं ये लिप्त या संलिप्त है, माने जुड़ा हुआ है। तो लिप्त का विलोम निर्लिप्त होता है। लज्जालु का निर्लज्ज, लज्जालु का निर्लज्ज। लजीला का बेशर्म, लजीला का विलोम बेशर्म। लब्ध का प्रदत्त, लब्ध का प्रदत्त। लब्ध माने एक तरीके से प्राप्त करना। ठीक है, जैसे कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठ, ये व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ है, माने प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति है, अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ऐसा शब्द सुनते हैं। तो लब्ध का विलोम होगा प्रदत्त। ठीक है, लालसा का विरक्ति, लालसा का विरक्ति। लालसा माने क्या होता है? लालसा की पर्यायवाची होती है ईहा, स्पृहा, इच्छा। ठीक है, लालसा। तो तृष्णा माने लालसा माने इच्छा, तो लालसा का क्या होता है विलोम? विरक्ति। लुभावना का घिनौना, लुभावना का घिनौना। लंघनीय का, लंघनीय का अलंघनीय, लंघनीय का अलंघनीय। लक्ष्य का अलक्ष्य, लक्ष्य का अलक्ष्य। वर्णनीय का वर्णनातीत या अवर्णनीय। ठीक, देखो अवर्णनीय, वर्णनीय का अवर्णनीय तो कर लेंगे। वर्णनीय माने जिसका वर्णन किया जाने योग्य है, वर्णनीय है। लेकिन अवर्णनीय तो आप कर लेंगे, लेकिन वर्णनातीत आए तब भी आप कर लें। जैसा कि मैं एक बार समझा चुका हूँ ना, जब भी तीत लगा है इसका मतलब क्या होता है? उससे परे। जैसे इंद्रियातीत, तो इंद्रियातीत का मतलब जो इंद्रियों से परे हो। जैसे गोतीत माने जहाँ इंद्रियों के द्वारा जाया ना जा सके या बुद्धि विवेक से न पहुँचा जा सके, वो क्या है? गोतीत। इस तरीके से यहाँ पर क्या है? वर्णनातीत। यहाँ पर क्या है? वर्णनातीत माने वर्णन से जो परे हो। तो तीत का शब्द ना ऐसा कई जगह मिलेगा। 6 टॉपिक पढ़ते पढ़ते कई जगह पढ़ेंगे आप, तो एक बार समझो, बेहतर समझो। ठीक, तो आगे देखिए, वांछनीय, वांछनीय का अवांछनीय, वांछनीय का विलोम अवांछनीय। विकृत का अविकृत, विकृत का अविकृत। विकृत माने क्या होता है? कमी हो जाए, जिसमें गड़बड़ी हो। जैसे किसी का अंग, माने जो दिव्यांग होते हैं उनका पैर गड़बड़ है या हाथ है, तो क्या है? शारीरिक रूप से विकृत हैं। ठीक है, तो उन्हें हम दिव्यांग कह लेते हैं। इस तरीके से किसी में भी विकृत। ठीक, तो विकृत। अच्छा, विकृत और अविकृत दोनों ही विशेषण हैं। ओके, एक हमारी बहुत अच्छी संस्कृत की टीचर मैडम है। ठीक है, तो वो भी, उनको वीडियो भेजा गया था कि आप, वो भी हिंदी की बहुत अच्छी टीचर हैं, संस्कृत और हिंदी की, तो उनसे फीडबैक के लिए भेजा गया था। तो उन्होंने फीडबैक दिया था कि वॉइस के लिए आप जो है, साउंड शायद गूंजती होगी, पूरी विंडो खिड़की खोल लीजिएगा। गला शायद सूखता है तो पानी, तो आज पानी भी लेके बैठा और सारी खिड़कियाँ दरवाजे खोल दिया हो, तो देख रहे हैं कितना साउंड हो रहा है। ठीक है, ये मिर्ज़ापुर है भैया। विकृत का अविकृत। ठीक है, और विदग्ध का अविदग्ध, विदग्ध का
अविदग्ध, विधवा का सधवा, विधवा का सधवा। सधवा कहाँ आप पढ़ेंगे? सधवा शब्द आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के एक शब्द में बहुत बार पढ़ेंगे। सधवा माने वह स्त्री जिसका पति हो, विधवा तो जानते हैं आप। विधि का निषेध, विधि का निषेध, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, इसे प्लीज़ रट लेना। विधि का निषेध बहुत ज़्यादा आता है। विपत्ति का संपत्ति, यहाँ पर इसलिए लिखा हूँ, बहुत बार अक्सर आपने भी शायद गलती किया होगा अगर प्रैक्टिस पेपर कर रहे होंगे या किए होंगे। हम जल्दी से विपत्ति का विलोम बहुत जल्दी से आपत्ति टिक करके अगले बढ़ जाते हैं। बाद में यार जब गलती होती है तब समझते हैं अरे यार आपत्ति तो विपत्ति का ही क्या समानार्थी है। तो ये अब ध्यान रख लीजिएगा, इतना डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में कभी गलत ना हो, तभी आप 60 में 60 लाएंगे। विपत्ति का आपत्ति समानार्थी शब्द है और विपत्ति आपत्ति का विलोम क्या होगा? संपत्ति। विपद का संपद, विपद का संपद, ये हलंत लगाना देख लो क्योंकि उसमें वर्तनी दृष्टि में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। विपन्न का अविपन्न, विपन्न का अविपन्न, विबुध का अविबुध, विबुध का विलोम क्या होता है? अविबुध। अब विबुध माने जानते हैं क्या है? ऐसे रटोगे तो आप पागल की तरह ऐसे रटते रहो, लेकिन मैं जैसा बोलता हूँ ना पर्यायवाची रटोगे तो बहुत शार्ट हो जाएगा आंसर। तो वहाँ पर आप पढ़ोगे तो विबुध, विबुध माने क्या होता है? विबुध का पर्यायवाची आप देखेंगे तो क्या होता है? विबुध माने देवता। किसका विलोम है? पर्यायवाची है सुर का, ठीक है, सुर माने देवता, ठीक। तो विबुध माने देवता, सुर माने देवता, इसी से पर्यायवाची से बनता है आपका विबुध माने देवता। देवताओं का जो ईश है इंद्र जिसको कहते हैं तो विबुधेश, ठीक है। वो जब पर्यायवाची पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम 360 पढ़ाना चाहते हैं। विबुध माने देवता, तो विबुध का ही विलोम है अविबुध। वियोज्य का अवियोज्य, वियोज्य माने जिसका खंडन बांटा जा सके, वियोज्य का अवियोज्य। विराट का क्षुद्र, विराट का क्षुद्र। विशुद्ध का अविशुद्ध। ये शुरुआत में जो है जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तब उतनी नहीं समझती, तब हम लोगों को विशुद्ध का मतलब लगता था कि गलत चीज़ है, माने शुद्ध का उल्टा है विशुद्ध, जबकि वास्तव में क्या होता है? शुद्ध और विशुद्ध एक ही चीज़ है। विशुद्ध माने एकदम प्योर, विशुद्ध माने जैसे कहते हैं ना कि बहुत विशुद्ध इनकी हिंदी है, माने हिंदी भी क्या है उसमें कोई त्रुटि ना हो, एकदम शुद्ध प्योर लिखते हैं या सुनते हो बोलते हो तो उसे कहते हैं विशुद्ध। तो विशुद्ध का अविशुद्ध होता है और उस या तो उसका मिलावटी विलोम होता है। क्या होता है? विशुद्ध माने शुद्ध एकदम, तो विशुद्ध का अविशुद्ध और मिलावटी। विश्वस्त, विश्वस्त का क्या होता है? अविश्वस्त, विश्वस्त का अविश्वस्त। विश्रांत का क्लांत या श्रांत, ये पेपर में कई बार आया है, प्लीज इसे रटना है आपको, ठीक है। विश्रांत का क्या आता है जो पेपर में कई बार आया है? क्लांत बहुत बार आया है, तो रट लो। विश्रांत का क्लांत या श्रांत, तो क्लांत आप रट लेना। विश्रांत का क्लांत या श्रांत विलोम होता है। वृष्टि का अनावृष्टि, वृष्टि का अनावृष्टि। अनावृष्टि पढ़ चुके हैं आप एक बार, ठीक है, जब अ पे शुरू पढ़ रहे थे हम तब क्या पढ़े थे आप? अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब मैंने बताया था, अनावृष्टि माने जहाँ पर बरसात न हो, ठीक है, वर्षा रहित हो, बरसात न होती हुई हो, उसे अनावृष्टि कहेंगे। और इसी का विलोम आपने पढ़ा था वहाँ पे अनावृष्टि का अतिवृष्टि, ठीक है। अतिवृष्टि माने जहाँ बहुत अधिक बरसात हुई हो, यही पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या? वृष्टि, वृष्टि माने जहाँ बरसात हुई हो, अनावृष्टि माने जहाँ बरसात ना होती हो, ठीक है, वर्षा रहित है, नहीं हुई हो। वृष्टि का अनावृष्टि हो गया, ये भी पेपर में बहुत आता है। वैतनिक का अवैतनिक, वैतनिक का अवैतनिक। पानी पी पी के पढ़ाएंगे आपको आज।
वैतनिक का अवैतनिक माने सैलरी, जैसे हम लोग इस समय क्या है वैतनिक है, जब गवर्नमेंट हो जाएंगे तो एक पक्की सैलरी बन जाती है, ठीक है, तो वो क्या है वैतनिक बोलते हैं। तो वैतनिक का अवैतनिक, वैयक्तिक का अवैयक्तिक, वैयक्तिक का अवैयक्तिक या सामूहिक। वैयक्तिक का मतलब होता है एक ही व्यक्ति से संबंधित, उसी का मतलब होता है सामूहिक। व्यग्र का अव्यग्र या शांत, व्यग्र का अव्यग्र या शांत। जब सम्राट अशोक क्या है कलिंग की लड़ाई लड़ता है ना, 261 ईसा पूर्व है ना, यही तो सन है जो भी है। तो जब कलिंग का युद्ध लड़ता है तो क्या है इतना नरसंहार देखता है, जब वो ना नरसंहार के बाद जब जीत के लौटता है तो उसका मन इतना व्यग्र, माने इतनी व्यग्रता की स्थिति में आ जाता है, उसका मन इतना अस्थिर हो जाता है, ठीक है, उसकी मन स्थिति उस समय की इतनी व्यग्र हो जाती है ना कि अब वो क्या है शांति की तरफ बढ़ना चाहता है। तभी वो जा कर के क्या है बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ता है और आगे चल कर के क्या है धम्म की नीति अपनाता है, ठीक है, भेरीवाद की नीति छोड़ करके धम्म की तरफ बढ़ जाता है। तो व्यग्र का मतलब ये इसीलिए कहानी मैंने सुनाया ताकि आपको याद हो जाए कि व्यग्र का विलोम क्या होगा शांत, ठीक है। तो व्यग्र का अव्यग्र या शांत। व्यभिचारी का सदाचारी, सद आचरण करने वाला सदाचारी होगा और बुरा आचरण करने वाला व्यभिचारी। व्यवहृत का अव्यवहृत, ये लिखना आप सीख लो क्योंकि ये वर्तनी में भी आप पढ़ेंगे। व्यवहृत का अव्यवहृत। व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि का समष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रट लो। और अगर सच में आप, ठीक है, अगर आप मेरे साथ ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इसे रट लो। कहाँ यूज करोगे मैं बता देता हूँ। इसे आप यूज करोगे एसे में। कहाँ पर यूज करोगे एसे या निबंध में, ठीक है, चाहे आप प्री के लिए आरओ के लिए पढ़ रहे हो चाहे उसके लिए पीसीएस के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ साहित्य टॉपिक है ना मेंस का, एसे का, तो उसमें दोनों में है साहित्य आता है। तो एक साहित्यकार के बारे में जब लिखते हैं या आप शब्द लिखेंगे ना कि जब आप कोई ऐसी लेखनी लिख रहे होंगे कि जहाँ पर आप ये कह रहे होंगे कि एक से माने एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के समस्त संसार के माने सभी व्यक्तियों के, और व्यक्तियों ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जीव जंतु पर्यावरण सबके उत्थान की बात करते हैं, तब आप लिखोगे किसी एक व्यक्ति से सब व्यक्ति तक नहीं, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। तब लिखोगे कि साहित्यकार क्या है, साहित्यकार समाज के व्यष्टि से समष्टि के कल्याण तक की भावना रखते हुए अपनी पेन चलाता है। तो देख रहे कि नहीं, अब वहाँ पर शब्द क्या यूज करें आप, व्यष्टि से समष्टि तक की, ठीक है, तो वहाँ पर यूज करेंगे। यही तो आप पढ़ोगे अनुभव में, यही आपको सीखना है। तो व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि का समष्टि, तभी तो आप बेहतरीन तरीके से ऐसे उसे मार्क्स लाओगे, तभी तो ओवरऑल आप सिलेक्ट होगे आरओ में प्रॉपर टॉपर बनोगे। व्याप्त का अव्याप्त, व्याप्त का अव्याप्त, ठीक है, जैसे ईश्वर क्या है सर्वव्यापी है माने सर्वत्र व्यापी है माने सब जगह व्याप्त है माने निहित है। अव्याप्त। व्यावहारिक अव्यावहारिक, आप सोच रहे होंगे इसे क्यों लिखा हूँ, ये भी सब 360 ही मैं आपको ऐसा पढ़ो कि मज़ा आ जाए। देखो व्यावहारिक, जहाँ पर देखो यहाँ पर एक प्रत्यय लगा, क्या प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा है, और जहाँ पर एक प्रत्यय लगता है वहाँ पर क्या है, आगे आप देखेंगे तो अ की मात्रा रहेगी सामान्यतः, लेकिन वो क्या हो जाएगी एक प्रत्यय लगने के बाद आ हो जाती है। जैसे सिंपल आप कभी भी यही आप सीख लो, और कई जगह माने विलोम में भी पढ़ेंगे, वर्तनी में भर भर के पढ़ेंगे यही चीज़, तो आप बेहतर तरीके से ही पढ़ लो। जैसे आप लिखोगे व्यवहार, व्यवहार ऐसे सही है, लेकिन अगर एक प्रत्यय आप लगाए तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब आपको लिखना पड़ेगा व्यावहारिक। क्या लिखेंगे, व्यावहारिक, ये शब्द सही होगा। आखिर यही वर्तनी में भी पढ़ोगे, यहाँ पर भी पढ़ लो ना, व्यावहारिक का अव्यावहारिक विलोम भी पढ़ लो, वर्तनी की दृष्टि से भी पढ़ लो, ठीक है। जैसे प्रमाण, प्रमाण आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, प्रमाण लिखोगे तो ऐसे लिखोगे सिंपल,
लेकिन अगर एक प्रत्यय लगा इसमें, ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब शब्द हो जाएगा प्रामाणिक। क्या हो जाएगा, प्रामाणिक। ठीक है, इसी तरीके से कई ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे कभी गलत होगा ही नहीं। आगे देखिएगा, विघ्न का निर्विघ्न। विघ्न का, विघ्न माने बाधा डालना, ठीक है, मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है, माने इतना गाड़ियां बाहर से जा रही हैं। विघ्न का निर्विघ्न। वर्जनीय का ग्रहणीय। वर्जनीय का ग्रहणीय, ठीक है, ग्रहणीय माने जो ग्रहण करने योग्य, वर्जनीय माने जिसका त्याग किया जा सके। ठीक है, आगे देखिएगा, वैषम्य का साम्य, ये बहुत बार पेपर में आया है, इसे प्लीज आप रट लेना। ठीक है, वैषम्य का साम्य। वंध्या का उर्वरा। वंध्या का उर्वरा। देखो, उर्वर का होता है बंजर, बिलो क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उर्वर का बंजर, और आपको पढ़ाते हो कि याद होगा ना, वहाँ पर हल्का सा ऐसे लिखा लग गया था ना निशान, तो मैंने कहा था ये आप बड़ा ऊ नहीं है, छोटा ही। उर्वर का बंजर आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, बंध्या, बंध्या नहीं, वंध्या। क्या है, वंध्या का उर्वरा। विस्म, पढ़िए इसे रटिए, विस्मरण का स्मरण। विस्मरण का स्मरण। उनकी यादें आज भी आप समेटे अगर हैं, ठीक है, अपने अंतर्मन में, तो क्या है, आप उन्हें अभी भी स्मरण, याद करते हैं, और उन्होंने तो आपको भुला दिया, आपकी यादें विस्मृत कर दिया है, तो विस्मरण, भूल गए वो। तो विस्मरण का क्या है, विस्मरण का विलोम स्मरण है। ठीक, विभ्रांत का शांत। विभ्रांत का शांत, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। विभ्रांत का शांत। वर्ण का विवर्ण, देख रहे हैं कि नहीं, वर्ण का विवर्ण होता है, वर्ण का विवर्ण होता है। विश्लेषण का संश्लेषण। विश्लेषण का संश्लेषण। विपुल का स्वल्प। विपुल जानते हैं, जैसे मैंने उदाहरण बताया था ना कि भारत क्या है, भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने की वजह से नवीकरणीय ऊर्जा में, खास करके सौर ऊर्जा के लिए क्या है, भारत में सौर ऊर्जा का विपुल भंडार है। क्या है, विपुल भंडार है, माने बहुत व्यापक स्तर पे। तो विपुल का क्या होता है, बहुत ज़्यादा, स्वल्प माने बहुत कम, माने तो विपुल का विलोम स्वल्प है। वैमनस्य का सौमनस्य। वैमनस्य का सौमनस्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज इसे रट लेना आप। वैमनस्य, वैमनस्य क्या क्या होता है, सौमनस्य। ठीक, वैमनस्य का सौमनस्य। विषाद का हर्ष। विषाद का हर्ष। हर्ष माने प्रसन्नचित्त मुद्दा वाली बात होती है, खुशी वाली बात, जबकि विषाद माने क्या है, दुखी, दुख वाली बात। वियोग का संयोग। वियोग का संयोग। विजेता का विजित। विजेता का विजित। देखो, विजेता क्या है, जो किसी पर विजय प्राप्त किया है वो तो विजेता है, ठीक है, लेकिन जिस पर किसी ने विजय प्राप्त कर ली वो व्यक्ति, माने जो हारा है वो क्या है, उस क्षेत्र को या उस व्यक्ति क्या है, वो तो विजित हो गया ना। तो इसीलिए विजेता का विलोम क्या है, विजित। विकृष्ट का आकृष्ट। विकृष्ट का आकृष्ट। आकृष्ट, ठीक है, विकृष्ट का आकृष्ट। वैभव का दारिद्र्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना। वैभव का ये जो शब्द है ना, दारिद्र्य, ये बहुत बार आया है। वैभव का दारिद्र्य या पराभव। पराभव तो कम आया, लेकिन वैभव का दारिद्र्य, ठीक है। वैभव माने संपन्नता होती ना, रिद्धि माने धन दौलत से आप संपन्न हो तो वैभवशाली व्यक्ति कहे जाएंगे, सभी गुण संपन्न अगर हो। वैभव का दारिद्र्य। वैभव का दारिद्र्य। विग्रह का समास और संधि दोनों होता है। विग्रह का समास और संधि दोनों होता है। विनिर्णीत का अनिर्णीत। विनिर्णीत का अनिर्णीत। विकारी का
अविकारी, विकारी का अविकारी। विकारी कहाँ पढ़ते हैं, याद है आपको कुछ? हिंदी में ही क्या पढ़ते हैं? जब पहला चैप्टर पढ़ते हैं ना वर्णमाला वाला, उसमें पढ़ते हैं ना, जिस ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन इत्यादि का क्या हो जाए, प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहेंगे? विकारी कहते हैं। माने उसमें विकार उत्पन्न हो जाए लिंग या वचन की वजह से, तो उसे विकारी कहते हैं। उसका विलोम अविकारी, जिस पर कोई फर्क ना पड़े, अविकारी। शीत का उष्ण, शीत का उष्ण और शुष्क का आर्द्र, देख रहे कि नहीं? शीत का उष्ण और शुष्क का आर्द्र या नम, ह्यूमिड। सूचि का अशुचि, सूचि का अशुचि। ठीक है, ये शब्द आप कहाँ पढ़ेंगे? सबसे ज़्यादा पेपर 4 के पीसीएस मेंस के एथिक्स में पढ़ेंगे सुचिता शब्द। ठीक है। शिखर, शिखर का तल क्या होता है? शिखर का तल, शिखर का घाटी वाटी नहीं होता है, ये गड़बड़ मत करिएगा, शिखर का तल। ठीक। शस्त्र का अस्त्र, शस्त्र का अस्त्र। शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर है बताइए? शस्त्र, शस्त्र का मतलब ये होता है कि ऐसे हथियार को शस्त्र कहते हैं जिन्हें आप क्या है, जिन्हें आप हाथ में पकड़ करके चलाते हैं, उन्हें शस्त्र कहते हैं। जबकि अस्त्र क्या है? अस्त्र जो है हाथ से माने छोड़ के चलाए जाते हैं। जैसे कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र शस्त्र नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मास्त्र क्या है, वो फेंक करके मारा जाता था, माने हाथ से छूट जाता था। तो ये याद रखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे। सूर, सूर का क्या होता है? सूर का कायर, भीरू, सूर का कायर। ठीक है, कायर माने क्या होता है? कायर, भीरू, कातर, भयभीत। चलिए, तो सूर का क्या होता है? कायर। शालीन का उद्धत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उद्धत या धृष्ट शब्द ये जानते रहेगा। उद्धत, उद्धत का आप एक बार पढ़ चुके हैं विनत, उद्धत का विनत या विनम्र पढ़ चुके हैं, उद्धत का विनत या विनीत पढ़ चुके हैं, वही उद्धत है। तो विनत विनम्र जो व्यक्ति होता है तो वही शालीन है, तो शालीन का ही क्या है? उद्धत होगा। साप, साप का वरदान, और ये यहाँ पर साप का वरदान और आशीर्वाद विलोम भी पढ़ लीजिए। साप को साप रट लो, वर्तनी में भी काम आएगा, क्योंकि श्राप लिखा रहेगा। श्राप शब्द ही गलत होता है, बल्कि वो क्या है? शुद्ध शब्द साप होता है। तो एक पंथ दो काज कर लो। सठता है, ये क्या है? सठता है। क्या लिखा है यहाँ पर? ऐसे लिखा है, ध्यान रखिएगा, ऐसे है सठता। सठता का सज्जनता, सठता का सज्जनता माने अच्छे सज्जन व्यक्तियों वाला गुण हो जिसमें सज्जनता, सठता का सज्जनता। शिव का अशिव, शिव का अशिव होता है। श्लिष्ट का अश्लिष्ट विलोम, शिष्ट का विलोम अश्लिष्ट। शासक का शासित, अभी मैंने पढ़ाया था ना, विजेता का विजित। ठीक है, एक जीता और एक हारा, तो वही तो विलोम होंगे यहीं पर। शासक और शासित, जिस पे उसने शासन किया, तो शासक का विलोम क्या होगा? शासित। शक्ति का, शक्ति का छेड़ता, शक्ति का छेड़ता। ठीक है, शक्ति का विलोम छेड़ता। ओके। पुष्ट का भी विलोम आपने पढ़ चुके हैं, पुष्ट का विलोम छेड़ता है ना। शंख का, शंख का निःशंक। अब यहाँ पर एक दो जगह ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। देखना, शंख का निःशंक होता है। शाश्वत का क्षणिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शंख, शंख नहीं सॉरी, शाश्वत, शाश्वत का क्षणिक। शाश्वत मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे आत्मा अजर और अमर माने शाश्वत है, वो हमेशा चिरस्थायी हमेशा रहेगी। ठीक है, जबकि शरीर क्या है? शरीर या ये जो भौतिक जीवन है वो क्या है? क्षणिक है, क्षणिक मात्र है, माने कुछ आयु पूर्ण करने के बाद क्या है, हमें आपको जाना है। ठीक है, इसीलिए अच्छे नैतिक कार्य करते हुए जाइए, अगर चारवाक दर्शन नहीं मानते हैं तो। शाश्वत, क्षणिक, शाश्वत का क्षणिक। शिथिल का दृढ़, शिथिल का दृढ़। जैसे जैसे आप क्या हैं, आप अगर अपने
अधिकारी बनने का, ठीक, इस बार आप ऑफिसर बन के ही घर जाने का प्लान कर लिए हैं, तो अपने एम के प्रति आप दृढ़ हैं। लेकिन एक बंदा क्या है, शिथिल है, ठीक है, क्या है, शिथिल है। तो वो क्या करेगा, कहेगा अरे ठीक है यार, छोड़ो यार, जान दो। अभी मैं आज की बात बताता हूँ, अभी मैं बर्थडे पार्टी से ही आ रहा हूँ, लेकिन इतनी रात होने के बावजूद भी लेक्चर बनाने के लिए पूरी 3-4 किताबों को समराइज करना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना। अब सारे दोस्त हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब क्या ही बनाओगे, कल बनाना, लेकिन नहीं। तो वही शिथिल हो जाएंगे तो क्या है, आप जितनी ग्रोथ संभव है उतनी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो आप अपने एम के प्रति क्या, शिथिल नहीं दृढ़ हो, शिथिल नहीं दृढ़ हो। शोषक का पोषक, शोषक, ठीक है, जो शोषण करता है उस व्यक्ति को शोषक कहते हैं। माने शोषक क्या है, शोषक एक विशेषण शब्द है। तो शोषक का पोषक या शोषित। श्याम का श्वेत, श्याम यहाँ पर क्या है, कलर है, श्याम क्या है, एक कलर है। कृष्ण, श्याम या कृष्ण एक कलर है, तो श्वेत उसका विलोम। श्यामा का गौरी, श्यामा का गौरी। श्रवण का दर्शन, श्रवण का विलोम क्या होगा, दर्शन। श्वास का विलोम प्रश्वास। ये सवाल आएगा, ये सवाल मेंस में जो है लिखने को आता है। देखो वहाँ पर विकल्प नहीं रहता, विलोम में वहाँ पर क्या है, विकल्प नहीं रहेगा, तो आपको लिखना रहता है, तो इसलिए इसे रटना पड़ेगा। श्वास का प्रश्वास, अच्छे से रटे रहोगे तो बहुत मज़ा आएगी कल को। शाक्य नहीं, शक्य, शक्य का अशक्य, शक्य का शक्य का अशक्य। श्लाघा का निंदा, श्लाघा का निंदा। श्लाघा शब्द कहाँ पढ़ेंगे, कहेंगे हम वहाँ पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, आत्मश्लाघा, ठीक है। जो स्वयं अपनी बड़ाई करता है उसे क्या कहेंगे, कहेंगे आत्मश्लाघा, ठीक। तो श्लाघा माने क्या है, बड़ाई करना, तो यहाँ पर उसका विलोम क्या है, निंदा। तो श्लाघा का विलोम निंदा। सक्षम का अक्षम है, ठीक है, किसी कार्य को करने की योग्य है तो सक्षम है, जबकि नहीं कर सकते तो अक्षम है। क्षमता नहीं तो अक्षम है, क्षमता है तो सक्षम है। सहज, ठीक है, सहज, कोई सक्षम अक्षम नहीं होता है। गीता का जो निष्काम कर्म है, ठीक है, वो क्या कहता है, सीधे कहता है कि ये कर्म, निष्काम कर्म करो और इतना ट्रस्ट के साथ करो कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई ऐसा विकल्प नहीं। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ लगो, आप जरूर बनोगे ऑफिसर। संलिप्त का तटस्थ, संलिप्त का तटस्थ। सशक्त का अशक्त, सशक्त का अशक्त विलोम। सम्मानित का विलोम असम्मानित या उपेक्षित, सम्मानित का उपेक्षित। उपेक्षित शब्द एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे, या आप निबंध में ये शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना, ठीक है। उपेक्षित ऐसे शब्दों का, आप असम्मानित ऐसे शब्द नहीं बल्कि उपेक्षित शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कोई जब आप, ठीक है, आप महफिल में जाएं, जो कल को आपसे ही इतनी मोहब्बत करते थे, अभी वो क्या है, आपको इस तरीके से इग्नोर करें, ठीक है, तो भरी समाज में आप क्या है, आपकी उपेक्षा हो रही होगी, समझ गए नहीं। तो वहाँ पर आपका असम्मानित शब्द से बेहतर शब्द आप प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है, कि मेरी अब यहाँ पर क्या है, उपेक्षा की जा रही है, या आपके द्वारा मेरी उपेक्षा निरंतर की जाती रहती है, ठीक है। तो सम्मानित का विलोम क्या होगा, उपेक्षित, क्या होगा, उपेक्षित। सम्मत का असम्मत, सम्मत और असम्मत ये शब्द कहाँ पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री शब्द में ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे सर्वसम्मत से वक्फ बिल क्या हो गया, अभी राज्यसभा में पास हो गया 128 मतों से, ठीक है, पक्ष में जो पड़े। तो सर्वसम्मत से माने सभी लोग क्या है, एक मत हो गए, तो सम्मत का विलोम क्या होगा, असम्मत। समीचीन का
असमीचीन, समीचीन का असमीचीन। समीचीन का मतलब क्या होता है जानते हैं? पुरातात्विक संदर्भ में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे कहीं की खुदाई हो, वहाँ कुछ साक्ष्य मिले तो कहेंगे कि ये हड़प्पा कालीन सभ्यता के समीचीन प्रतीत होता है, माने तब के समय का जैसा महसूस मतलब प्रतीत होता है। तो समीचीन उस समय से संबंधित, ठीक। तो समीचीन का असमीचीन, समाप्त का असमाप्त या व्याप्त, सामर्थ्य का असामर्थ्य, सामर्थ्य का असामर्थ्य, सुबोध का दुर्बोध, सुबोध का विलोम दुर्बोध। देखो जहाँ पर भी जैसे सुपुत्र, सुपुत्र माने जहाँ पर सु शब्द लगा होगा तो उसका तात्पर्य होगा अच्छा। सुपुत्र का जैसे कुपुत्र होगा, ठीक है, ऐसे ही सुबोध का दुर्बोध होगा, ठीक है। ऐसे कई ऐसे शब्द होंगे जहाँ सु लिखा होगा तो या तो उधर दुर लगा होगा उपसर्ग, या तो क्या होगा सीधे कु, जैसे सुप्रथा का कुप्रथा, ठीक है। तो बहुत ढेर सारे मैंने नहीं लिखा, केवल समझा दिया, तो अब आप कर लेंगे और वो रटने भी नहीं पड़ेंगे, आप इतने विवेकशील रहेंगे तब, और हैं भी। सुयश का अपयश, सुयश का अपयश, ठीक है। फिर यहाँ पर यश, यश माने, ठीक है, ख्याति एक तरीके की, सु माने अच्छी, तो अपयश माने जो आपकी बेइज्जती से संबंधित ऐसा यश हो। तो सुसाध्य का दुःसाध्य, सुसाध्य का दुःसाध्य विलोम, सह्य का असह्य, सह्य माने जो सहा जा सके, वो सह्य है। असह्य क्या है? असह्य, कुछ बातें जो आप कह रहे हैं असहनीय माने असह्य है, ठीक है। तो इस तरीके सांसारिक का पारलौकिक, सांसारिक का पारलौकिक, ये दोबारा भी पढ़ रहे हैं पारलौकिक, कहाँ पढ़े हैं आप, ठीक है। इह लौकिक, इह लौकिक, लौकिक माने होता है सांसारिक, लौकिक का तात्पर्य क्या होता है? सांसारिक। इह लौकिक मतलब इसी संसार से संबंधित, माने जो संसार आपका जो आंखों से दिखाई दे रहा है, माने इस भौतिक संसार की बात हो रही है, तो इसे ही कहते हैं इह लौकिक। और इससे जो परे है, आध्यात्मिक वाला कॉन्सेप्ट जो आता है उसे कहते हैं पारलौकिक। वही यहाँ पर भी है, सांसारिक माने ये भौतिक जो संसार आपको दिखता है, ठीक है। अभी तीसरे पहर तक आपको यही दिखाई देगा, चौथे जब पहर में आप प्रवेश करेंगे तब आप कहेंगे अब इससे पारलौकिक के बारे में। राधे राधे। साधार का निराधार, साधार माने आधार सहित जो है, निराधार माने बिना आधार का है। सार युक्त का निस्सार, सार युक्त का विलोम निस्सार, ये इम्पॉर्टेंट है। निस्सार लिखना आप देख लो, निस्सार लिखा कैसे जाता है, क्योंकि ये वर्तनी में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे आप? वर्तनी में, ठीक है। तो ये रटे रहिएगा। सार युक्त का निस्सार, साहस का दुस्साहस, इसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिखना सीख लो आप। साहस का दुस्साहस, साहस का दुस्साहस, और कैसे लिखा जाएगा ये देख लीजिए, ठीक। सुकीर्ति का अपकीर्ति, अभी ये सब बता दिया तो अब रटना नहीं, समझना था केवल। सुकीर्ति का अपकीर्ति। सरल का कुटिल, देखो यहाँ पर सीख लो, सरल का क्या होता है? ऋजु, ऋजु माने सरल, मैंने आपको उस समय बताया था। ऋजु माने एक सीधी रेखा को कहते हैं ऋजु या सरल रेखा, ठीक है। तो सरल का मतलब सीधा, तो सरल का वक्र भी होता है, जैसे ऋजु का विलोम वक्र पढ़ चुके हैं आप, तो वही सरल, ऋजु माने सरल सीधा, तो उसी का विलोम है कुटिल। कुटिल माने चालाक। एक व्यक्ति कैसा है? सरल स्वभाव का है, तो एक दूसरा उसका दोस्त कैसा है? कुटिल माने बहुत चालाक है। वक्र और कठिन, सरल का कठिन भी होता है, सरल का वक्र भी होता है, सरल का कुटिल भी होता है, चालाक भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वजाति का विजाति, स्वजाति का विजाति, ठीक है। समान जाति से संबंधित है स्वजाति, और अलग अलग जाति से माने अलग जाति से संबंधित हो तो विजाति। इस संदर्भ में आप जानते हैं, न जाने कितनी ऐसी क्या है, बहुत ही अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत लंबे लंबे रिश्ते क्या है, लंबे लंबे रिश्ते इस स्वजाति और विजाति, विजाति के चक्कर में क्या होते हैं, वो जीवन के आगे के स्वरूप में, ठीक है, नहीं बढ़ पाते, और वो रिश्ते क्या है,
रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि आप उस जाति से आते हैं, मेरे परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से। स्वजाति का विजाति, सकर्म का निष्कर्म, सकर्म का निष्कर्म, ठीक। सहयोगी का प्रतियोगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना, ठीक है। ये कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सहयोगी का विलोम प्रतियोगी होता है। सुधा का गरल विष हलाहल, और ये मैं बता चुका था, याद है ना। सुधा किसकी पर्यायवाची है, अमीय का। किसका है, अमी या अमीय या पीयूष या सुधा, समझ गए। ये सब किसकी पर्यायवाची है, अमृत की। किसकी है, अमृत की। अमीय पीयूष सुधा, ये अमृत की पर्यायवाची है। तो अमृत का विलोम क्या होगा, विष ही तो होगा। तो विष का जो पर्यायवाची है वो इधर लिखिए, गरल विष हलाहल। और इसके पहले मैं बता चुका हूँ, जैसे कालकूट, एक और क्या पर्यायवाची बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कालकूट। तो ये सब पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची से ही तो खेल रहे हैं। पर्यायवाची आप जानते रहेंगे, सरल हो जाएगा। संकल्प का विकल्प, जैसे अगर वाकई में आपको अधिकारी बनना है, या आप बनना चाहते हैं, मेल है आप में, तो आप क्या है, विकल्प मत रखो। अगर आप सच में विकल्प रख लेते हैं तो रिश्ते हों या फिर टारगेट हो या कोई अचीवमेंट हो, कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। विकल्प मत रखो। जब एक पे जीना है, एक पे चलना है, एक जगह जाना है, तो सिर्फ उसी को देखो, उसी को टारगेट करो, उसे पा जाओ, ठीक है। तो संकल्प, ऐसा संकल्प करो कि मुझे सचिवालय में बैठना है, ठीक है, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बैठना है, समीक्षा अधिकारी ही बनना है, ARO नहीं, सीधे समीक्षा अधिकारी बनना है, तो आप टारगेट करो, संकल्प करो। विकल्प की तरफ मत देखो कि अरे BPO भी देना, वो भी, ये भी, वो भी, ठीक है। तो ऐसा ठानो। तो संकल्प का विलोम विकल्प होता है, संकल्प का विकल्प। सन्यासी का गृही, सन्यासी मैंने कहा था ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द किसके लिए है, वर्तनी के लिए। और कैसे लिखा जाता है, फिर से बता देता हूँ, सन्यासी। दोनों बार आप ऐसे लिखें, ऊपर भी लिखो और यहाँ पर भी लिखो ना, तभी सही होगा। सन्यासी का गृही माने जो गृह से संबंधित, घर से संबंधित हो, सन्यासी जो गृह त्याग से संबंधित। स्वधर्म का विधर्म, स्वधर्म जैसे स्वजाति का विजाति होता है, वैसे स्वधर्म का विधर्म होता है। सुनाम का दुर्नाम, सत्कर्मी का दुष्कर्मी, सत्कर्मी माने जो अच्छे कर्म करता है, सद माने अच्छा, तो उसका क्या होगा, विलोम दुष्कर्मी या कुकर्मी। सन्निहित, क्या है ये, सन्निहित, ऐसे ही लिखा जाएगा, वर्तनी में भी याद रखिएगा। सन्निहित का असन्निहित, सन्निहित का असन्निहित। सबाध का निर्बाध, सबाध का निर्बाध। सत्कार का तिरस्कार, सत्कार का क्या हो जाता है कभी कभी, सत्कार का तिरस्कार। सातत्य का असातत्य, सातत्य का विलोम असातत्य। सहानुभूति का, आप बताइए, सहानुभूति, सहानुभूति का घृणा, सहानुभूति का घृणा, ठीक है। लोक सेवक की सबसे अच्छी विशेषताओं में सहानुभूति और समानुभूति आते हैं, पेपर 4 एथिक्स में पढ़ेंगे। सहानुभूति का विलोम घृणा। संक्षिप्त का विस्तृत, संक्षिप्त का विस्तृत। संग का निस्संग या कुसंग, ये निस्संग आप लिखना सीख लो प्लीज, ये वर्तनी में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो निस्संग कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, तो ये वर्तनी में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी पढ़ेंगे। संग का निस्संग या कुसंग पढ़ेंगे, ओके। चलिए संत का बताइए, संत का असंत। और संदूषित का विलोम संशोधित, संदूषित का संशोधित। जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ते हैं ना आप, ठीक है,
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो वही है। संदूषित जो पानी है उसको क्या संशोधित करते हैं, फिर आप नदियों में छोड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से संदूषित का संशोधित, संदेह का निस्संदेह, इसे भी लिखना सीख लो। जैसे निस्सार या निस्संग सीखा, वैसे निस्संदेह भी देख लीजिए। संदेह को कैसे लिखेंगे, निस्संदेह, विलोम क्या होगा, निस्संदेह। शीत का अशीत, शीत का अशीत, शीत का, अच्छा मुझे आप बताइएगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। शीत, शीत किसकी पर्यायवाची है, आपको क्या बताना है, पर्यायवाची, शीत की पर्यायवाची। ठीक है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। और कैसा लगता है आप ज़रूर थोड़ा कमेंट किया करिए, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, क्या सुधार करना चाहिए वो बताया करिए, अभी तो स्टार्टिंग है। सुगम का अगम या दुर्गम, सुगम का अगम, अगम माने जहाँ जाना संभव न, मतलब अगम न जाया जा सके, दुर्गम जहाँ कठिनाई से जाया जा सके, सुगम का अगम या दुर्गम। संकलन का व्यकलन, संकलन का व्यकलन। समादृत का निरादृत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। समादृत का क्या होता है, निरादृत, समादृत का निरादृत। सवर्ण का क्या होता है, अवर्ण, सवर्ण का क्या होता है, अवर्ण। शुकर का विलोम दुष्कर, शुकर का दुष्कर। साधु का विलोम क्या होता है, असाधु, साधु का असाधु। सच्चरित्र का दुष्चरित्र। अब इसे सच्चरित्र को आप लिखना सीख लो वर्तनी के लिहाज से भी। सच्चरित्र कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। सदचरित्र या सतचरित्र नहीं लिखना है आपको, सच्चरित्र लिखना है। क्लियर हो गई बात ना, न तो सद ऐसा, न तो सत ऐसा, ठीक है, बल्कि सच्चरित्र ऐसा लिखना है। सच्चरित्र का दुष्चरित्र। संतत, संतत क्या है, संतत, संतत का असंतत, संतत का विलोम असंतत। संपृक्त का असंपृक्त, इसे भी याद रख लीजिएगा। संपृक्त का असंपृक्त। संभाव्य का असंभाव्य। संयुक्त का विलोम वियुक्त। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे संभाव्य का असंभाव्य है, अभी ऐसे जब आप पढ़ रहे होंगे ना तब तो लगेगा कि अ लगा करके बन रहा, बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन जब ऑप्शन में भी रहेगा ना, जैसे यहाँ पर संभाव्य का असंभाव्य सही है, वहाँ पर निर्संभाव्य रहेगा, कुसंभाव्य रहेगा, संभाव्य रहेगा, दुस्संभाव्य भाव्य रहेगा, माने ऐसे शब्द लगाएगा, ठीक है, तब आपको ऑप्शन में क्या है, डमाडोल होने लगेगा। इसलिए ऐसे आसान लगता है लेकिन वहाँ पर विकल्प में गड़बड़ होने लगता है। तो याद रखिएगा, संयुक्त का वियुक्त, स्तब्ध का अस्तब्ध, स्तब्ध का अस्तब्ध, अस्पृश्य का अस्पृश्य, ठीक है, अस्पृश्य का अस्पृश्य, ठीक है। किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्टिकल 17। स्वावलंबी, स्वावलंबी का परावलंबी, स्वावलंबी का परावलंबी, ओके। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर कंटिन्यू भेजी जा रही है, टेलीग्राम पर जुड़िए और फ्री में आप इस पीडीएफ को लेकर के आप इसे चाहे प्रिंट कर लीजिएगा, चाहे एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।